Hello everyone, class 2. Today, now again I teach Hindi language, Hindi Vyakaran. Chapter 5, now look at your book. Lesson 5, नाम बताने वाले शब्द, नेमिंग वर्ड, कॉल नेमिंग वर्ड, नाम बताने वाले शब्द, नेमिंग वर्ड मीन्स संज्ञा। इसको क्या बोलते हैं? जो नाम बताने वाले शब्द होते हैं उनको बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, नाउ लुक एट योर बुक, पेज नंबर 30। गीता, नकुल, प्रिया, आगरा में हम ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा देखेंगे। देखिए कितने सारे नाम इसने लिए। टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। टीचर ने देखिए गीता, नकुल, प्रिया, आगरा में हम ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा देखें। ये बच्चों से कह रहे हैं कि हम आगरा जाएंगे, वहाँ पे हम ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा देखेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों ने क्या आंसर किया। बच्चों ने पूछा था सर हम आगरा में कहाँ कहाँ जाएंगे। सर ने आंसर किया कि हम आगरा में ताजमहल देखेंगे, फतेहपुर सीकरी जाएंगे और सिकंदरा देखेंगे। नाउ फिर इस चित्र को देखिए। अध्यापक सैर पे जाने वाले कुछ बच्चों के नाम लेते हुए इमारतों के नाम ले रहे हैं। बच्चों के नाम, आगरा और वहाँ की इमारतों के नाम, कक्षा में रखी वस्तुओं के नाम पर नाम सभी संज्ञा कहलाएंगे। इस प्रकार व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज का टॉपिक क्या है? संज्ञा, नाउन, जिसको हम बोलते हैं नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। क्लियर? तो ये देखिए यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन लिखी है, इसकी परिभाषा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं तो आप आंसर करेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, आपका नाम, पापा का नाम, जो नाम हो, पर्टिकुलर नेम जिसके बारे में, वस्तु कोई भी सामान का नाम, स्थान कोई भी जगह का नाम के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं ना व्यक्तियों के नाम के। अब देखिए लता मंगेशकर, ये कौन है? सिंगर है ना, तो इनका क्या नाम है? लता मंगेशकर। देखिए ये कौन है? ये महेंद्र सिंह धोनी, ही इज़ अ क्रिकेटर, ये क्रिकेटर है। सैनिक, सोल्जर, देखिए किसान, पायलट जो प्लेन चलाते हैं। गीता फोगाट, रेसलिंग, आपने देखी थी ना मूवी, एक आई थी इनकी, तो गीता फोगाट ये रेसलर है। तो ये देखिए सबके नाम दिए हुए हैं, एग्जैक्ट इनका नाम यही लेकर इनको बुलाया जाता है। जैसे सोल्जर को हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे? नाम तो हम लेंगे ही अगर उनका जो नाम होगा, बट ही इज़ अ सोल्जर। सैनिक तो वो है ही है ना, एक पर्टिकुलर सैनिक है तो उसको सैनिक भी बुलाते हैं। जैसे किसान, किसान को हम कुछ और तो नहीं बुला सकते, उनका नाम लेके भी बुला सकते हैं कि उनका नाम क्या है, उस किसान का नाम क्या है, बट किसान तो किसान ही होता है, तो किसान को और कुछ नहीं बुला सकते ना, इसलिए किसान क्या होता है? संज्ञा। पायलट जो प्लेन से उड़ाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पायलट। इसका पर्टिकुलर नेम, एक एग्जैक्ट नेम ही पायलट है। ये गीता फोगाट, इसका नाम ही है गीता। अगर आप इनको कुछ और नाम लेके बुलाएंगे तो क्या आप ये सुनेंगे? नहीं ना। तो इनका रियल नेम
जो उनका नेम होता है पर्टिकुलर, गीता फोगाट, तो ये सब क्या है, व्यक्तियों के नाम। तो ये क्या हुआ, किसी व्यक्ति के नाम, ये सारे संज्ञा हैं। अब पशु पक्षी के नाम भी संज्ञा कहलाते हैं, एग्जैक्ट, जैसे शेर, ऊंट, मछली, गौरैया, उल्लू, सांप, ये सब क्या हैं, ये भी संज्ञा है, पशु और पक्षी हैं, है ना। इसके बाद है फल सब्जी खाने की वस्तुओं के नाम। अब देखिए सबके नाम, ये क्या है, सब्जी है ना, करेला, बर्गर, सेब, आइसक्रीम, साग रोटी, दूध। अगर हम इसको करेला की जगह इसको गाजर बोलेंगे तो सब्जी वाला देगा, नहीं देगा ना, क्योंकि इसका अपना एक नाम है और जिस नाम से हम उसको बुलाते हैं। जैसे आपका नाम, अगर आपके नाम के अलावा कोई दूसरा नाम लेके आपको बुलाएगा तो आप आंसर करोगे, नहीं करोगे ना। इसी तरह इसका भी नाम अपना है। तो जिस चीज़ का नाम अपना एक रियल नेम होता है वो क्या होता है, संज्ञा होती है। अब वस्तुओं के नाम देखिए, जैसे किताब, कुर्सी, कंप्यूटर, साइकिल, फूल, गिलास, ये सब क्या है, वस्तुओं के नाम। अब देखिए इनके अलावा कुछ शब्द संज्ञा कहलाते हैं, कुछ और भी हैं जो संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। जैसे नदियों के नाम, नदी के नाम जो होते हैं वो भी संज्ञा होती है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, जितनी नदियों के नाम होते हैं हम उनको ऐसे, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम गंगा नहाने गए, हम नदी नहाने तो नहीं गए ना, हम गंगा नदी में नहाने गए, तो पर्टिकुलर उसका नाम है। पहाड़ों के नाम, हिमालय, अरावली, एवरेस्ट, ये सब क्या है, पहाड़ों के नाम। शहरों के नाम, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कैलकाटा, आगरा, ये सब क्या है, शहरों के नाम। महीनों के नाम, जनवरी, अगस्त, अक्टूबर, ये मंथ्स नेम, जिसको हम बोलते हैं मंथ नेम, महीनों के नाम। त्योहार, त्योहारों के नाम को भी बोलते हैं संज्ञा। दीपावली, ईद, क्रिसमस, होली, ये सब क्या है, त्योहारों के नाम। इसके बाद आता है संज्ञा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अब संज्ञा तो है ही है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, बट संज्ञा को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। भाव ये संज्ञा को हमने 3 पार्ट्स में, देखिए 3 भागों में बांट देते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसको भी हम क्लियर करें। क्लास 1 में हमने सिर्फ संज्ञा पढ़ी थी, बट क्लास 2 में आके इसको डिफाइन करना कि ये कितने पार्ट्स में होता है। जैसे जैसे आप क्लास आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे इन सब चीज़ों के प्रकार, भेद सब बढ़ते जाएंगे। तो अभी हम संज्ञा को 3 पार्ट में डिवाइड किए। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का खास नाम लेते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे अभिनंदन वर्धन, रूमी गेर, बैडमिंटन, सितार। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों इनका नाम लिया गया, क्योंकि एग्जैक्ट इनका नेम ही यही है। इसके अलावा अगर हम दूसरे नाम से इनको बुलाएंगे तो कोई नहीं समझेगा, तो इसीलिए ये क्या हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई।
पेज नंबर 34 एंड आफ्टर दैट ये देखिए, सिर्फ आपको अभी क्या है इसमें, आपकी बुक में सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए, ठीक है। नाउ फिर इसमें लिख, अब देखिए इस पूरी बुक में हमने क्या क्या सीखा। इसमें ये लिख के आया है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर क्वेश्चन आंसर आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं क्वेश्चन आंसर में, तो आप यही लिखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप लिखेंगे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। फिर अगर पूछा जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का खास नाम हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ओके, क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चन आंसर भी बन गए। आपने इन तीनों लाइंस को पूरा इसी चैप्टर में डिस्क्राइब किया ना मैंने अभी। संज्ञा किसे कहते हैं? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, दैट मीन्स सभी नाम, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, इन सभी के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ क्या लिखा है, याद रखें, यदि लड़का, लड़की, शहर, पशु, पक्षी, फल कहा जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती है। अगर हम लड़के, लड़की का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम लेते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे वह लड़का खेल रहा है तो ये संज्ञा नहीं हुई। अगर बोलते हैं राम खेल रहा है तो क्या हुआ? राम संज्ञा हुआ। ओके, क्लियर। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पे। अब आपको अपनी क्लास में, ये तो मौखिक क्वेश्चंस हैं, अपनी क्लास में रखी हुई वस्तुओं के नाम बताइए। अब क्लास में तो अभी आप हैं नहीं, तो इसलिए अपने घर में जितनी चीज़ें रखी हैं उनके नाम लेंगे। फिर कुछ लोगों के नाम बताइए जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं। आपके आइडियल कौन है जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं? ओके। अब देखिए रिटन वर्क में क्या है, वाक्य में जो संज्ञा शब्द है उनके चारों तरफ सर्कल बनाइए, गोला लगाएंगे। जैसे नीता क्रिकेट में भाग ले रही है, तो नीता हमारी क्या हुई? संज्ञा। दिल्ली हमारी राजधानी है, दिल्ली क्या हुई? संज्ञा। हम लोग लोहिया पार्क देखने गए थे। कौन से पार्क देखने गए थे? पार्क का नाम देखिए लिया गया है ना, लोहिया पार्क। फिर फल सेहत के लिए गुणकारी होते हैं। अब फल, फल भी हमारा संज्ञा आता है, सेहत के लिए क्या होता है? गुणकारी। मेरे पापा जयपुर गए थे। पापा क्या हुए? वो सॉरी, जयपुर नाम लिया गया ना, कि कहाँ गए थे? जयपुर, संज्ञा। शोभा सुंदर लड़की है, शोभा क्या हुई? संज्ञा। नीचे लिखे शब्दों में से किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट के लिखें। अब आपको इस तरह देखिए कुछ लिखे हैं, इनमें आपको इसमें आपको सिलेक्ट करने कौन सा व्यक्तिवाचक है। जैसे कपड़े, शरद नाम है ना, गांव, गांव के बारे में, हैदराबाद, कोट, खुरपी, बर्तन और किताबें। तो ये सब क्या हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। तो आपको इनको सिलेक्ट करना और लिखना है। फिर नंबर 3 एक्सरसाइज, खाली जगह में शब्द भरिए। मैं डैश में रहता हूँ। अब मैं कहाँ रहता हूँ? आप कहाँ रहते हैं? जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ लिख दीजिए। मैं लखनऊ में रहता हूँ। मेरा जन्मदिन में होता है। कब होता है? जिस मंथ में होता है। मेरा जन्मदिन मार्च में होता है, फेब में होता है, जनवरी में होता है, जब भी आपका हो। मुझे रंग सबसे ज़्यादा पसंद है। जो कलर आपको पसंद हो आप वो लिख सकते हैं। मुझे लाल रंग सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे काला रंग सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे पिंक रंग सबसे ज़्यादा, गुलाबी रंग पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है आपको? वो आप यहाँ फिल करेंगे। मुझे गुलाब बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी आप, मुझे जो आपको अच्छा लगता है। ओके, तो
इस तरह आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और सारी एक्सरसाइजेस, अगर आपकी वर्कशीट में थोड़ी एक्सरसाइजेस दी जाती है बट यू हैव टू कंप्लीट फिल अप इन योर बुक ऑल्सो, ओके। आपको अपनी बुक्स में पूरा फिल करना है, अच्छे से लर्न करना है, ओके। थैंक यू चिल्ड्रन।